आज अपन इस वीडियो के अंतर्गत क्या है कि संज्ञानात्मक विकास की जो अवस्थाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी क्या है कि चार अवस्थाएं हैं। एक तो है संवेदीपेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था। दूसरी है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। तीसरी है ये है नहीं, दूसरी है अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान या अंतर्बोध अवधि। और तीसरी है मूर्त ठोस स्थूल सक्रियात्मक अवस्था। और चौथी है अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था। तो इसके अंतर्गत अपन क्या है कि चारों अवस्थाओं का विस्तार से वर्णन करेंगे। संवेदीपेशीय अवस्था, इंद्रजनित अवस्था, इसकी आयु कितनी है? 0 से 2 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में क्या है कि बालक ज्ञानेंद्रियों व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। इस अवस्था में बालक छोटे छोटे शब्द बोलता है तथा पहला सार्थक शब्द क्या है कि 13 से 14 माह 10 से 13 माह में बोलता है। इस अवस्था में बालक में बच्चे में क्या है कि अवस्था में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का अभाव पाया जाता है। 18 से 24 माह में बालक में क्या है कि वस्तु स्थायित्व विकसित हो जाती है। अर्थात ये अवस्था है 2 से 4 ध्वनि का 0 से 2 वर्ष तक होती है। और इसमें क्या है कि बालक ज्ञानेंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ही सीखता है। अथवा छोटे छोटे शब्द बोलता है। और क्या है कि पहला सार्थक शब्द बोलना है ना, वो क्या है कि 10 से 13 माह में बोलना सीखता है। वस्तु में इस वस्तु स्थायित्व का अभाव होता है उनके अंतर्गत। और 18 से 24 माह का बालक हो जाता है तो उसमें क्या है कि स्थायित्व विकसित हो जाता है। फिर है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, और इसमें क्या है कि ये है 2 से 7 वर्ष तक होती है। 2 से 7 वर्ष तक होती है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। इसमें क्या है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था 2 प्रकार की अवधि शामिल होती है। एक तो है पाक संप्रत्यात्मक और अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान अंतर्बोध। पाक संप्रत्यात्मक अवधि, इसमें क्या है कि खिलौनों से ज्ञान प्राप्त करता है बच्चा और अनुकरण से सीखता है, नहीं किसी को दूसरे को देखकर सीखता है। प्रतिमूर्ति निर्माण और जीववाद, सजीव चिंतन और अहम केंद्रित होता है। इसमें क्या है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक तो संप्रत्यात्मक अवधि है और दूसरी क्या है कि अंतर्दर्शी अंतर्ज्ञान अंतर्बोध अवधि। ये क्या होती है? ये तो है पूरी तो है 0 से 7 तक, और ये 2 प्रकार में इसमें बांटा गया है। इसमें यह है 4 से 7 वर्ष अतार्किक चिंतन की अवस्था होती है। प्रश्न पूछने की अवस्था, अनुत्क्रमणीयता पाई जाती है। इसलिए इस अवस्था का क्या है कि पलटा हुई अवस्था भी कहते हैं। और ये तो है, पहली तो है संवेदीपेशीय अवस्था, और दूसरी होगी इसमें क्या है कि पूर्व सक्रियात्मक अवस्था, और ये है तीसरी। ये कौन सी अवधि है यहाँ पे? तीसरी। इसमें क्या है कि मूर्त ठोस स्थूल सक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। इसमें क्या है कि मूर्त चिंतन की अवस्था, तार्किक चिंतन की अवस्था। इस अवस्था में बालक में उत्क्रमणीयता विकसित हो जाती है। इसलिए इस अवस्था को क्या है कि पलटावी अवस्था कहते हैं, जिसे 2 इंटू 5 इंटू बराबर 10 और 5 इंटू 2 बराबर 10 यानी मतलब उलट पुलट कर दिया जाए फिर भी वो उसका उत्तर दे देता है। लेकिन इससे पहले वाली अवस्था क्या है? अपलटावी अवस्था। अगर 2 इंटू 5 कहा तो वो 10 देता है, लेकिन 5 इंटू 10 कह दिया तो उसे उसका आंसर नहीं दिया जाता। तो यह क्या है कि मूर्त ठोस ये क्रिया जो क्या है कि पूर्व चिंतन की अवस्था, ये क्या है कि पलटावी अवस्था होती है। इसके बाद में है मूर्त संप्रयात्मक अवस्था में बालक में क्या है कि 4 गुण विकसित होते हैं। संरक्षण का, वर्गीकरण का, संबंध का और पंक्तिबंध का। संरक्षण का अर्थ क्या होता है? जब तक वस्तु में कुछ जोड़ा व घटाया नहीं जाए, वस्तु के बाहर में कोई परिवर्तन नहीं आता, चाहे उसका आकार बदल दिया जाए। वर्गीकरण क्या है कि वो अलग अलग भागों में बांट कर उसको समझ सकता है। संबंध, एक वस्तु का दूसरे वस्तु से संबंध करके उसको ज्ञान प्राप्त कर सकता है। पंक्तिबंध, उसको क्या है कि कर्म बाय कर्म उसको रख सकता है। फिर है चौथी अवस्था है अमूर्त सक्रियात्मक औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था। 11 वर्ष के बाद होती है। समस्या समाधान की योग्यता, मौलिकता, आगमन चिंतन, निगमन चिंतन, विचार चिंतन होता है। और इसके बाद में अगला जो टॉपिक लाएंगे वो क्या है कि अधिगम से संबंधित लाएंगे।